जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है, जिनकी आंखें आंसू से नम नहीं। क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं? तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? गम छुपा के हंसने वाले भी कम नहीं। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल हैं कि वह अपनी अक्ल के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा संभाल कर रखें। पता है दोस्तों, मैंने आज तक हर जगह धोखा क्यों खाया है। मुझे इंसानों को समझना नहीं आता। जो भी मीठा बोलता है मैं उसे अच्छा समझ लेता हूँ। जिंदगी में कुछ दर्द होना ही चाहिए। जिंदा होने का एहसास बना रहता है और वह दर्द हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। जब कोई आपका साथ ना दे तो समझ जाना आप कुछ सबसे अलग कर रहे हो। जब वक्त, किस्मत और हालात साथ ना दे तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। संबंध कोई भी हो, लेकिन दुख में जब साथ ना दे कोई, फिर उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मतलबी दुनिया, मतलबी लोग मतलब के लिए बात किया करते हैं। जब तक मतलब रहेगा तब तक तो आप अच्छे हैं। जब मतलब खत्म हो जाएगा तो आप बहुत बुरे हैं। जब कोई साथ ना दे तुम्हारा तो समझ जाना कि तुम अकेले लड़ने के लिए बने हो। जब हर कोई साथ छोड़ दे तो निराश मत होना, बस खुद अपना सहारा बन जाना। कभी हताश मत होना। कहने को तो सब फिक्र करने वाले हैं, झूठे दिलासे देने वाले हैं, लेकिन जब मन उदास होता है, किसी की जरूरत महसूस होती है, तब कोई साथ नहीं होता। मैंने अपनी परछाई से पूछा, तुम मेरे साथ क्यों चलती हो? परछाई ने मुस्कुराकर बोला, अरे पागल, मेरे सिवा तेरा है ही कौन? कोई किसी का साथ नहीं देता इस जालिम दुनिया में। सब लोग अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं और जो लोग सबसे ज्यादा अपना होने का नाटक करते हैं ना, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। हमारा मन अति सूक्ष्म है पर है बड़ा शक्तिशाली। अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो मानो सारी दुनिया को काबू में कर लिया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर होता, घर में उससे छोटा कमरा होता है, कमरे से छोटा उसका दरवाजा होता है, दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी होती है, कुंडी से भी छोटा ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है। छोटी सी चाबी से ताला लगाते ही सारे घर का कब्जा हमारी जेब में होता है। इसी प्रकार छोटे से मन को कब्जे में करते ही सारा संसार हमारे कब्जे में आ जाता है। मजे की बात देखिए, चाबी को एक ओर घुमाया तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी ओर घुमाने से खुल जाता है। इसी प्रकार मन की चाबी को परमात्मा की तरफ घुमाने से हम संसार से खुल जाते हैं और परमात्मा से बंध जाते हैं। हमारा मन हमेशा ही अनुकूलता चाहता है, इसे जरा प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं। ये हमेशा ही सुख चैन ढूंढता है। मन की तुलना हाथी से की जा सकती है। हाथी को कितना भी नहला धुलाकर आप खड़ा करो, लेकिन वो फिर अपनी सूंड से मिट्टी धूल अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी जमाने की मिट्टी धूल रोज रोज ही गिरती रहती है, लेकिन एक समझदार महावत हाथी को नहला धुलाकर खूंटे से बांध देता है। इसी प्रकार हम भी अपने आप को गुरु रूपी खूंटे से बांध कर रखे तो जमाने की मिट्टी धूल से बचे रहेंगे। मन को ठीक रखने के लिए सद्विचार, सत्संग, सद्ग्रंथ अध्ययन की औषधि बड़ी कारगर है। इसे रोग, शोक, भोग आदि से बचाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों को सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। किसी के अंदर प्रेम जगाकर छोड़ देना उसको मृत्यु देने के समान होता है। मित्रों, हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि भगवान जी का स्वभाव है बहुत कुछ देने से पहले थोड़ा कुछ छीन लेना।
मन करे तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। राधे राधे।